अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाजरीन, इस वक्त दिल्ली की क्या हालात हैं, इसके बारे में आप सभी लोगों को मीडिया के जरिए मालूम हो ही रहा होगा। लेकिन जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें दिल्ली के हालात बखूबी मालूम है। कोरोना वायरस की जद में आने वाले लोगों के लिए ना तो दिल्ली में अस्पताल है और ना ही किसी तरह का कोई इलाज। ऑक्सीजन की किल्लत ने कई जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी है। बावजूद इसके केजरीवाल सरकार कागजों पर अपनी सरकार का बखान करते नहीं थकती। लेकिन अब केजरीवाल सरकार के अंदर से ही केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि दूसरी बार चुनकर आए अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का रवैया पिछली बार से इस बार काफी अलहदा है। फिर बात चाहे CAA, NRC या फिर NPR की मुखालफत ना करने और कोई ठोस कदम ना उठाने की हो, या फिर कोरोना की शुरुआत में तबलीगी जमात पर कोरोना वायरस के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार साबित करने की हो। केजरीवाल की राजनीति तो मुसलमानों को CAA, NRC और NPR की मुखालफत के दौरान ही समझ आनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने मरकजी जमात को कोरोना के लिए जिम्मेदार बताया, उन पर FIR करने की बात कही, तब से मुसलमान लोगों के हमदर्द बनने का ढोंग करने वाले केजरीवाल की शख्सियत से वाकिफ हो चुके थे। इसके बाद दिल्ली दंगों पर भी एक तरफा कार्रवाई हुई, मुसलमानों पर ही जुल्म तशद्दुद किया गया और मुसलमानों को ही जेल में डाला गया। बावजूद इसके केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हैरत की बात तो यह रही कि जमुना पार जैसे इलाकों में जहां मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, वहां केजरीवाल के राज में मुसलमानों को ही मुजरिम की तरह पेश किया गया, उन पर ही FIR करवाई गई और उन्हें ही गिरफ्तार किया गया। इन सब घटनाओं के बाद कहीं न कहीं सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दिल्ली के तमाम लोग यह समझ चुके हैं कि केजरीवाल की पार्टी भी उन्हीं पार्टियों की तरह है जो अपनी पार्टी और अपने मकसद को हासिल करने के लिए मुसलमानों और गरीबों का इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, केजरीवाल की रणनीति को अब इनकी सरकार में रहे नेताओं ने भी भांप लिया है। अपनी हर नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति पर कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की थी। वहीं अब दिल्ली के मटिया महल से आम आदमी पार्टी के विधायक और MLA शोएब इकबाल ने भी केजरीवाल सरकार और अरविंद केजरीवाल के कागजी इंतजामात पर सवाल उठाए हैं। और न सिर्फ सवाल उठाए हैं, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। मुझे आज अपने MLA होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके। सरकार हमारी हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से MLA हूँ, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही MLA हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी संपर्क नहीं कर सकते, कौन नोडल ऑफिसर है, कौन क्या है। तो मैं आज परेशान होकर सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। नाजरीन, आपको बता दें कि शोएब इकबाल दिल्ली के ऐसे विधायक हैं जो पिछले 6 बार से विधायक की कमान संभाले हुए हैं और ऐसे राजनेता को अपने ही पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना यह साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल, जो खुद को आम आदमी पार्टी की सरकार कहते हैं, वह निकम्मी सरकार साबित हो रही है। तभी तो लोग अब एक ही सुर में यह बात कर रहे हैं कि बिजली पानी देने के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। दिल्ली के आवाम का कहना है कि बिजली पानी जिसे केजरीवाल सरकार फ्री कहकर लोगों का वोट हासिल करती है, वह पानी और बिजली दरअसल हमारे ही पैसों का है। इसलिए केवल बिजली पानी के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले अरविंद केजरीवाल ही
स्वास्थ्य सुविधाओं को धराशायी करने वाले और दम तोड़ते लोगों के लिए जिम्मेदार हैं। इसीलिए विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।